दोस्तों, एक शादी समारोह में दुल्हन की विदाई होने वाली थी, तभी वहां पे किन्नरों की टोली आ जाती है और वो बारातियों के साथ आती है, नाचती है, गाती है, शगुन के पैसे वसूलती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दूल्हे पे पड़ती है, उसको देखते ही वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जो दूल्हा था वो उन्हीं की कैटेगरी का लग रहा था, यानी कि वो भी एक किन्नर होता है। अब दोस्तों, चूंकि लड़की का शादी हो चुकी थी और विदाई का समय भी हो चुका था, इसीलिए उनकी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिलहाल एक लड़की की जिंदगी का सवाल था, इसीलिए किन्नर लोग सोचते हैं कि जो भी हो, इस दूल्हे का असलियत का पता चलना ही चाहिए। और वो अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। अब उसके बाद वो लड़के के माता पिता से जाके बताते हैं कि आप अपने लड़की की शादी जिससे आप शादी किए हो वो मर्द है ही नहीं, किन्नर है। जब वो सुनते हैं तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई कार्रवाई करने से पहले एक बार और जांचनी चाहिए, क्या उसकी असलियत क्या है। लेकिन करे तो करे क्या, समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ औरतों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक वो लोग लड़की की जो भाभी थी उसकी इज्जत की दांव पे लगा देते हैं। कहते हैं कि तुम इस दूल्हे के साथ एक कमरे में जाओ, गिफ्ट देने के बहाने अंदर ले जाओ और उसके बाद तुम चेक करो कि ये मर्द है या कुछ और है। अब दोस्तों, उसकी ननद की इज्जत का सवाल था, तो भाभी भी ऐसा ही करती है, उसके साथ एक कमरे में जाती है और कमरे के दरवाजा बंद कर देती है। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ भी हुआ बहुत रोमांचक है, बहुत शानदार कहानी है। आइए जानती पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की एक लड़की जिसका नाम सरदा होता है। उसकी शादी पुनीत नाम के लड़के से तय होती है। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पसंद कर लेते हैं। माता पिता की रजाबंदी से दोनों की शादी होती है। शादी का दिन आता है, धूमधाम से बारात आती है, शादी भी हो जाती है। दोस्तों, सुबह का वक्त हो रहा था, जब उस लड़की की विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी वहां पे एक बाराती आता है। बाराती में 4 किन्नरों की टोली आती है, पहुंच जाती है। और अब वो आते हैं, बाजा गाजे के साथ आते हैं, वहाँ नाचना गाना शुरू कर देते हैं, लोगों से पैसे वसूलते हैं। लेकिन उसकी नज़र जो थी दूल्हे पे और दूल्हे के बाप पे थी, क्योंकि मोटा रकम तो वहीं से मिलता है। लेकिन पता चलता है कि वो लड़की के घर पे गए कोई रस्म निभाने के लिए। फिलहाल कुछ देर में वो आ जाते हैं, और जैसे ही वो आते हैं तो दूर से ही जब वो देखते हैं उन लोगों को, तो दोस्तों आपस में खुसुर फुसुर करने लगती है, क्योंकि जो लड़का था उसका हाव भाव, चाल चलन, जो भी नैन नक्श था, दोस्तों एक किन्नर का ही होता है। ये देख के लंबा अनुभव था, देख के अपने कैटेगरी को पहचान जाता है और कहीं नहीं पता चल जाता है कि जो पुनीत है, जो दूल्हा है, वो उन्हीं के कैटेगरी का है। लेकिन दोस्तों, बात काफी आगे बढ़ चुकी थी, दुल्हन की विदाई का समय हो गया था, इसीलिए किसी को डायरेक्ट बोलते नहीं है, सिर्फ उसे निगारते ही रहते हैं। जैसे ही पुनीत उसके पास आता है, पैसे उन चारों में, जैसे जो कि एक किन्नर थी जिसका नाम सुमन होता है, वो क्या बोलता है, सुमन क्या हीरो, तुमने शादी कर लिया, गुजर बसर कौन करेगा। तभी उसका बाप होता है, लड़के का बाप होता है, वो बोलता है मेरा बेटा करेगा और कौन करेगा। तो वो बोलता है कि कैसे करेगा, तुम्हारा बेटा तो इस लायक लगता ही नहीं है। तभी उसके पिताजी हैं, वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इस लोगों को डाउट हो रहा है। अपने जेब से तुरंत 2000 रुपये निकालते हैं और उसके हाथ पे देते हैं और कहते हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। दोस्तों, अब वो लोग जाने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो जरूर मांगने खाने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी इंसानियत है, क्योंकि एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। और कहीं ना कहीं अगर हम जान के भी अनजान हो जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए वो अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश करता है, और वो पुनीत जहाँ पे बैठा था वहाँ पे जाता है और अगल बगल में बैठ जाती है, और उसके बाद छेड़ने लगती है, उसके जेब में हाथ डालती है, पैसे निकालने के बहाने इधर उधर पैंट के जेब में हाथ डालती है, और उसके बाद इधर उधर टटोलने की कोशिश करती है। और ये सब लड़के का जो बाप था वो देख रहा था। दोस्तों, वो उन लोगों पे भड़क जाता है, कहता है कि जब आप लोगों को पैसे मिल गए तब तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो, क्या हरकत है तुम लोगों की। उसके बाद जो वो लोग 2-4 बात बोलते हैं, लेकिन जो सुमन थी वो बोलती है कि चलो कहीं और है, कहीं और जाके देखते हैं, यहाँ पर बैठ के मगजमारी करने से क्या फ़ायदा। वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं और उसके बाद सीधा वो लड़की के घर पे जाते हैं। और वहाँ पे जब जाते हैं तो चाय पानी मिलता है, बैठाया जाता है,
कुछ शगुन के पैसे देते हैं, कुछ मिठाई देते हैं, उसके बाद वो आशीर्वाद मांगते हैं। तभी जो सुमन थी वो लड़की को माँ को बुलाती है, उसकी मौसी को, उसकी बुआ को बुलाती है और कहती है कि आपने जिस लड़के से शादी कराई है, क्या आपकी बेटी ने उससे प्यार किया था? ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज है? तो बोला कि नहीं, हम लोगों ने लड़के को पसंद किया और फिर बेटी के साथ शादी हुआ। तो वो बोला जो लड़का है वो मर्द नहीं लग रहा है, वो एक किन्नर है, और आप लोग कैसे उससे शादी कर रहे हैं? क्या आपको उसके असलियत के बारे में पता है? जैसे वो औरत सुनती है हैरान हो जाती है, कहती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? बोलती है हाँ, मैंने जो कर रहा हूँ वो सही कर रही हूँ, लेकिन 1% अभी भी डाउट है, और आप जो है अपने स्तरीय से जांच करवा लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके लड़की आपके घर पे है, अभी विदाई नहीं हुई है। अगर विदाई हो जाती है तो वहाँ से वापस आएगी, उसका नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए अभी वक्त है, आप लोग जांच लीजिए कैसे करके वो लड़का है या उसका असलियत क्या है। लेकिन ये आप बात अपने तक सीमित रखिएगा, मर्दों में मत बात फैलाइएगा। अब जो औरतें जो खुसुर फुसुर करने लगता है कि क्या होगा, ये तो बड़ा ही गजब हो गया। कुछ औरत कहती है कि मुझे तो पहले से ही डाउट था, मैंने जब इसको रात में देखा तो उसके हाव भाव से लग रहा था कि कुछ अलग ही टाइप का है, लेकिन फिलहाल जब इन लोगों ने बता दिया तो इन लोगों को यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब बोलता करे तो करें क्या। और जब औरतें लोग जब शादी में होती है वो प्लान बनाती है कि वो कहती है कि अपने द्वार पे आएगा जब वो, तो उसको गिफ्ट दिया जाएगा। तो सरदा की जो भाभी होती है, जो उसको वो लोग मनाता है, बोलता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कमरे में ले जाओगे और जांच चेक करोगे कि इसका असलियत क्या है। दोस्तों वो भी सोचते कि मेरी ननद की जिंदगी का सवाल है, और उसका पति था भी नहीं, वो दुबई रहता था, तो वो सोचती है कि कोई बोलने वाला रुकने वाला तो है नहीं, चलो कहीं से कम मैं ही करके देखती हूँ आखिर है क्या। अब दोस्तों प्लान बन जाता है, लेकिन लड़की की विदाई जब होती है तो विदाई से पहले एक और रस्म निभाई जाती है। जितनी भी महिलाएं होती है वो लड़के को गिफ्ट देते हैं अपने तरफ से, और उसके बाद उसी में जो जूता छुपाई का रस्म होता है वो भी उसी में किया जाता है। इसी रस्म के बहाने उन लोगों को जो भी करना था। अब दोस्तों घर से 2-3 लोग जाते हैं, बारात में आमंत्रित करते हैं कि चलिए आप लोग, आप अपना गिफ्ट ले लीजिए। अब दोस्तों दूल्हा और उसके दोस्तों में से चलते हैं और घर के बाहर आके चारपाई पे बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं जो दुल्हन की भाभी थी वो आती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि चलिए मैं आपको गिफ्ट दूंगी सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों वो एक कमरे में लेके चली जाती है और दरवाजे बंद कर देती है, और उसके बाद इधर उधर छूने लगती है, वो बाकी बातें करने लगती है। जब पुनीत देखता है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो कहता है कि भाभी ये क्या कर रही हैं आप? वो कहती है कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, भाभी ऐसे ही गिफ्ट देती है, आज के दिन जो मर्जी है कर लो, सब कुछ फ्री है। वो कहता है कि हमारे यहाँ कोई रस्म ऐसा नहीं है। सरदा की भाभी बोलता है कि मेरे यहाँ तो ऐसा होता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तो तुम्हारा तो नुकसान हो नहीं रहा है। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देती है, लाइट बुझा देती है, और उसके बाद एक जो बेड पड़ा था वो उस बेड पे लेटा देता है। उसके बाद वो हरकतें करने लगती है। अब जो वो पुनीत था, वो दूसरा कोई नॉर्मल आदमी होता तो कुछ और ही रिएक्शन होता उसका, लेकिन जो पुनीत था वो चुपचाप जो कुछ भी कर रहा था भाभी उसकी, वो उसके समझ में आ नहीं रहा था कि करे तो करे क्या, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है। दोस्तों वो एक किन्नर ही था। और दोस्तों पूरी तरह से जो सरदा की भाभी थी जांच लेती है, चेक कर लेती है, उसके बाद उसको यकीन हो जाता है कि वाकई में इसके अंदर कुछ है ही नहीं है। दोस्तों अब सवाल यह है कि अगर वो नॉर्मल लड़का होता, उसके जगह कोई और होता तो फिर क्या होता, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल पुनीत जो था वो एक किन्नर ही था, और उससे कुछ भी नहीं हो पाता। एक हिसाब से समझिए परीक्षा में फेल हो जाता है। उसके बाद वो अपने कपड़े ठीक करती है, लाइट जला देती है, और फिर वो कहती है कि ये बताओ तुम्हारी असलियत क्या है। जो पुनीत था वो सर झुकाए बैठा था चारपाई पे उसी बेड पे, लेकिन उसकी भाभी उसे कड़ाई से पूछती है कि बताओ तुम्हारी असलियत क्या है। और इधर जो दरवाजे की बाहर महिला थी वो सोच रहा थी कि अंदर क्या चल रहा होगा, उसके चेहरे पे बेचैनी थी। और उसके बाद जब दरवाज़ा खटखटाता है तो वो कहती है कि बताओ तुम्हारी असलियत क्या है। तो वो गिड़गिड़ाने लगता है,
कहता है कि मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी किया गया है वो मेरे पिताजी के द्वारा किया गया है, उन्होंने यह सब किया है, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। मेरी शादी पहले भी एक जगह की गई थी, लेकिन मेरी वो पत्नी भी 2-4 दिन ही रही, फिर उसके बाद छोड़ के चली गई, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। और ये इस बार भी मैं मना कर रहा था, लेकिन दहेज के चक्कर में उन लोगों ने तुम्हारे घर में मेरी शादी कर दी, और ऊपर से मान सम्मान के चक्कर में वो शादी कर रही है। मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। अब दोस्तों, जब उसकी भाभी सुनती है ये बात तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर आती है, रोते हुए निकलती है, और वो अपने ननद के पास जाती है। दूल्हे के रूम में जो कमरे में बैठी हुई होती है उसको सीने से लगा कर रोने लगती है। और उसके बाद सारी औरतें आ जाती हैं वहाँ पे, पूछती है क्या हुआ, तो सारी कहानी बताती है कि उसके पास तो कुछ आ ही नहीं, वो तो बिल्कुल बेकार है। अब जो औरतें बात सुनती है तो दूल्हे को कमरे में बंद कर देती है, एक तरफ से मानो तो बंधक बना लेती है। उसके बाद कुछ और जो रिश्तेदार थे घर पे, जो लड़की के घर पे बहुत सारे लोग थे, वो तुरंत भागे भागे वहाँ पे आते हैं जहाँ बारात टिकी हुई थी। जो 5 लोग थे वो उसको घेर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसको लेके घर पे आते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया, झूठ बोलकर एक किन्नर बेटे से हमारी बेटी के से शादी करा रहे थे, तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, दहेज के चक्कर में, लालच के चक्कर में तुमने इतना बड़ा धोखा किया। दोस्तों, उसके बाद उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है और बोला जाता है कि अब जो कुछ भी कार्रवाई करना होगा पुलिस करेगी, वरना जितना भी पैसा शादी में लगा है तुम लोगों को पैसा कहीं से देना होगा। अब दूल्हे का बाप सोचता है कि या तो पोल खुल ही चुका है, लोग यहाँ से मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो बुरी तरह से घबरा जाते हैं और उसके बाद कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, इधर उधर से पैसे मंगाता है। और उसके बाद 2 लाख रुपये पुलिस के सामने सुलहनामा होता है, 2 लाख रुपया दे के सुलह समझौता होता है। आप दोनों पक्ष में अपने अपने रिश्ते खत्म करते हैं। हालांकि उससे पहले जो दूल्हे का बाप था उसका एक और लड़का होता है, दूल्हे का भाई होता है, वो कहता है कि हमारा ये लड़का जो है वो ठीक है, आप इसकी जांच कर लो तो इससे शादी कर दो। लेकिन सरदा के घर वाले मानते नहीं हुए, वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले ही जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। उसके बाद किन्नरों का धन्यवाद अदा करते हैं कि कहते हैं कि आप लोगों की वजह से आज हमारे बेटी की जान बच गई। वो लोग कहते हैं कि हम मांगते खाते जरूर हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है। मुझे पुनीत से हमदर्दी है कि मुझे दूल्हे से हमदर्दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी का सवाल था, इस लड़की का ज़िंदगी का सवाल था, इसीलिए हमने ऐसा किया और ये मेरा फर्ज था। फिर उसके बाद पुनीत से बोलता है कि तुम घबराओ मत, तुम चाहो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, लेकिन पुनीत मना कर देता है। अब सरदा की ज़िंदगी तो बच गई दोस्तों, लेकिन उसकी ज़िंदगी खराब भी हो गई है, क्योंकि इतने सारे पैसे लग चुके थे, इतने सारे रिश्तेदार आए थे, शादी भी हो चुकी थी। ऐसे मौक़ों पे आपने अक्सर सुना हो कि कहीं अगर लड़की की शादी अगर ऐसे मौके पे टूट जाती है तो कोई दूसरा वहाँ पे तैयार हो जाता है शादी करने के लिए, ऐसा आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन यहाँ पे कोई था नहीं। फिलहाल जो उसकी भाभी थी वो रोती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया, किसी को पसंद करती हो तो उसी से तुम्हारी शादी करा देती हूँ। फिर उसके बाद सरदा जिस लड़के का नाम बताती है, उसके बाद उसकी भाभी जो है सुन के चौंक जाती है, क्योंकि लड़का जो था उसे प्यार करती थी, वो उसी का भाई होता है, भाभी का ही भाई होता है। बोलता है कि भाभी मैं उससे प्यार करता हूँ, हम हो ये है कि हम घर में नहीं बताएं, अगर आप चाहे तो आप अपनी भाई से पूछ लो, वो भी शादी में आया हुआ था और आप मेरी उनसे शादी करा दो। अब वो दोस्तों वो अपने भाई से पूछते हैं, उसका भाई भी बोलता है कि हाँ दीदी ये बात सही है, लेकिन हम डर के वजह से किसी को नहीं बोल पाए। और उसके बाद वो भाभी जो थी वो अपने सास ससुर के ये बात बताती है, रिश्तेदारों से बात बताती है, तो रिश्तेदार कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, जो लड़का है तुम्हारा भाई वो भी बहुत अच्छा है, सरदा भी बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं शादी कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद उस रात जो है वो दिन तो बीत जाता है और उसी रात सरदा और उसके भाई था, उसकी भाभी का भाई था, उन दोनों को शादी होती है और अगले दिन इनकी विदाई होती है और उसके माता पिता भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आखिरकार जो सरदा थी वो अपनी भाभी की भाभी बनकर उसकी मायके जाती है, यानी कि अपनी ससुराल जाती है। तो दोस्तों इस तरह से उसका घर बसता है। तो दोस्तों इस तरह की घटना भी समाज में घटती रहती है, जिस पे यकीन करना भी मुश्किल होता है। फिलहाल ये कहानी
बहुत शानदार लगा, मुझे लगा सुनाना चाहिए। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो इसी प्रकार की कहानियों के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।